हाल ही में कुछ भाई बहनों ने बताया कि सिंचन दल के अगुआ चेन लियांग साहित्य और सिद्धांतों की संगति करते हुए दूसरों को नीचा दिखाकर फटकारते रहते हैं। वो हर किसी को कसकर रखना चाहते हैं। कुछ भाई बहनों ने उनकी कमियां बताई तो वो कहने लगे कि वे बस मीन मेख निकाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी जैसी स्थिति में कोई व्यक्ति अब दल का अगुआ रहने लायक है। आपको क्या लगता है? मैं आपसे सहमत हूं। हमने उन समस्याओं को लेकर कई बार उनके साथ संगति की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदले हैं। बिल्कुल। अगर वो अगुआ बने रहे तो दूसरों के जीवन प्रवेश में देरी ही करेंगे। धन्यवाद। कल ही उन्हें हटा देते हैं और उनकी कमियां उजागर करने के लिए संगति करते हैं। ठीक है। लियांग जी। आपने नवागंतुकों का सिंचन किया है, आप उन्हें हमसे बेहतर जानते हैं, तो क्यों ना आप भी हमारे साथ आए? क्या बात है, आपको कोई बात रोक रही है? बताइए। उनकी कमियां उजागर करने के विचार से मैं परेशान हूं। मैं विश्वासी इसलिए हूं क्योंकि चेन लियांग ने मेरे साथ संगति की और तब मेरे मन में जो भी धारणाएं और उलझनें थी उन्हें दूर किया। मुसीबत में मेरे परिवार की उन्होंने बड़ी मदद की। अगर अब मैं उन्हें उजागर करता हूं तो क्या वो ये नहीं कहेंगे कि मैं एहसान फरामोश हूं और मेरी अंतरात्मा मर चुकी है? मानता हूं कि ये विचार सही नहीं है, लेकिन इनसे पार पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं आपके हिचक का कारण समझता हूं। कुछ महीने पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने गृहनगर की कलीसिया से मुझे एक पत्र मिला जिसमें एक बहन झांग हुआ का मूल्यांकन करने को कहा गया था। पत्र में लिखा था कि वह लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर अपने समर्थकों की धड़ेबंदी करके कलीसिया के जीवन में उथल पुथल मचा रही है। अगुवाओं ने कई बार संगति की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टे उन्हीं की कमियां बताकर बात बिगाड़ दी। कलीसिया ने झांग हुआ को निकालने का आधार तैयार करने के लिए मुझसे उसका मूल्यांकन लिख भेजने को कहा था। पत्र पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि इस बार झांग हुआ का निष्कासन तय है, क्योंकि वह लगातार ऐसा व्यवहार करती आ रही थी और अब भी बिल्कुल नहीं बदली थी। यह बहुत ही गंभीर स्थिति थी। झांग हुआ के निष्कासन की कल्पना कर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसी ने मुझे आगे बढ़ाया और हमेशा ही मेरी देखभाल की थी। अगर उसे पता चले कि उसके बुरे कामों को उजागर करने वाला मैं ही हूं तो वो क्या सोचेगी? मुझे एहसान फरामोश और बेरहम नहीं कहेगी। बस यही सोचकर मैं इस मामले से बचना चाहता था। मेरे पास करने को और भी काम था, तो मैंने इसे कुछ दिन के लिए टाल दिया। यह मामला मेरे सिर पर तलवार की तरह लटका हुआ था। मुझे 10 साल पुरानी बातें याद आ रही थीं। तब झांग हुआ कलीसिया की अगुआ थी और उसने मुझे तरक्की देकर मेरी भलाई के लिए लिखने पढ़ने का काम सौंपा। मुझे तरक्की मिलती गई और अपना काम करने के लिए मैं शहर से बाहर चला आया। मैं मानता था कि मेरा लिखने पढ़ने का काम करते रहने का संबंध कहीं ना कहीं मुझे इतने साल तक तरक्की देने से था। मैंने उस संगति, सहायता और समर्थन के बारे में भी सोचा जो उसने अगुआ रहने के दौरान मुझे उपलब्ध कराई। हम में बहुत अच्छी बनती थी और वह हमारी अच्छी देखभाल करती थी। उसने हमारे लिए बेहतर घरों का इंतजाम तो किया ही, अगर हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती तो वो भी तुरंत दिला देती। मुझे याद है एक बार उसने हमारे लिए एक बैठक बुलाई। यह सुनकर कि मुझे जिगर का रोग है, उसने एक डॉक्टर भाई से भी बात की और मुझे दर्जन भर दवा की बोतलें मुफ्त दिला दी। यह बात मुझे गहरे छू गई। मेरी बीमारी की ऐसी चिंता मेरे परिवार के सिवाय कभी किसी ने नहीं की थी। मुझे हमेशा लगा कि वह मेरा मान सम्मान बहुत ही अच्छी तरह से करती है और इसके लिए मैं उसका सदा शुक्रगुजार था। झांग हुआ का मूल्यांकन लिखना मेरे लिए इसीलिए भी लगभग असहनीय रूप से तकलीफदेह था क्योंकि मैं जानता था कि उसके बुरे कार्यों की लंबी सूची है और अगर उनसे पर्दा उठ जाए तो उसका निष्कासन तय है। अगुआ के रूप में काम के दौरान वो बहुत लापरवाह और उदासीन रहती थी, जिससे कलीसिया के काम को गंभीर हानि पहुंची। अगुआ के पद से बर्खास्त होने के बाद वह मसीह विरोधियों का अनुसरण करने लगी और फिर से अगुआ बनने के लिए अगुआओं को झूठा बताने लगी, जिससे अगुआ और कार्यकर्ता अपना काम नहीं कर सके और कलीसिया के काम में गंभीर खलल पड़ा। उसकी बहन बुरी इंसान थी। जब उसे निकाला गया तो उसे बचाने के लिए झांग हुआ रुष्ट होकर
गलत धारणाएं फैलाने लगी, जिससे कलीसिया का काम बाधित हुआ। हाँ, बहुत बुरी बात है। बिल्कुल। सच है। झांग हुआ को हमेशा गलत लोगों का समर्थन करते देखकर मुझे हैरानी होती थी। तब मैंने परमेश्वर के इन वचनों पर विचार किया। ऐसे कई लोग कलीसिया में मौजूद हैं जिनमें कोई विवेक नहीं है, और जब कुछ कपटपूर्ण घटित होता है तो वे अप्रत्याशित रूप से शैतान के पक्ष में जा खड़े होते हैं। जब उन्हें शैतान का अनुचर कहा जाता है तो उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। यद्यपि लोग कह सकते हैं कि उनमें विवेक नहीं है, वे वहां खड़े होते हैं जहां सत्य नहीं होता है। वे संकटपूर्ण समय में कभी भी सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं। वे कभी भी सत्य के पक्ष में खड़े होकर दलील पेश नहीं करते हैं। क्या उनमें सच में विवेक का अभाव है? वे अनपेक्षित ढंग से शैतान का पक्ष क्यों लेते हैं? वे कभी भी एक भी शब्द ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं जो निष्पक्ष हो या सत्य के समर्थन में तार्किक हो? क्या ऐसी स्थिति वाकई उनके क्षणिक भ्रम के परिणाम स्वरूप पैदा हुई है? लोगों में विवेक की जितनी कमी होगी, वे सत्य के पक्ष में उतना ही कम खड़ा हो पाएंगे। इससे क्या जाहिर होता है? क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि विवेक शून्य लोग बुराई से प्रेम करते हैं? और क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि वे शैतान के निष्ठावान संतान हैं? ऐसा क्यों है कि वे हमेशा शैतान के पक्ष में खड़े होकर उसी की भाषा बोलते रहते हैं? उनका हर शब्द और कर्म, उनके चेहरे के हाव भाव यह सिद्ध करने के लिए काफी हैं कि वे सत्य के किसी भी प्रकार के प्रेमी नहीं हैं, बल्कि वे तो सत्य से घृणा करते हैं। शैतान के साथ उनका खड़ा होना यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि शैतान इन तुच्छ इब्लीसों को वाकई में प्रेम करता है, जो उसके लिए लड़ते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या ये सभी तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन से और इनकी तुलना झांग हुआ के विगत बुरे कर्मों और वर्तमान व्यवहार से करने पर मैंने पाया कि वह शैतान का पक्ष लेकर कलीसिया का काम बिगाड़ रही थी। मैं समझ गया कि दरअसल वह शैतान की सेवक थी, कलीसिया का काम बिगाड़ने वाली एक दुर्जन। अगर मैं झांग हुआ के सभी बुरे कार्यों को उजागर करता तो कलीसिया के सिद्धांतों के अनुसार उसे अवश्य ही बाहर कर दिया जाता। तब उसके पास न तो परमेश्वर के घर में कोई काम बचता, न ही मुक्ति का अवसर रहता। वह पहले ही अधेड़ उम्र की थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। निष्कासित होने पर वह कहां जाने लायक बचती? उसने मेरी जो देखभाल की और मुझे तरक्की दी, उसके बारे में सोचकर मैं दुविधा में फंस गया। मेरे मूल्यांकन लिखते ही बुरे बर्ताव के कारण वह बर्खास्त हो सकती थी। ना लिखूं तो मैं न कलीसिया के हितों की सुरक्षा कर रहा होता, न परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहता। सही कहा। इस बारे में सोचते सोचते मैंने बीच का रास्ता देखा। बरसों बीत चुके थे और मेरी याददाश्त भी अब इतनी अच्छी नहीं थी। भूली बिसरी बातों को याद करने के लिए सिर खपाना फिजूल था। मैं पहले से जाहिर कुछ बातों को लिखकर छुट्टी पा लूंगा। यह विचार सूझने पर मुझे आत्मग्लानि हुई। क्या यह छल कपट नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल सही। परमेश्वर के कार्य के प्रकाशन का अब अंतिम चरण है, जहां लोगों को उनकी प्रकृति के आधार पर छांटा जाता है। जब पापी, मसीह विरोधी, गैर विश्वासी और बुरी आत्माएं दूर की जाएंगी, तभी कलीसिया साफ सुथरी होकर अपने हर काम आसानी से कर सकेगी। सही कहा। मुझे पता था कि झांग हुआ बुरी है, पर मैं उसका पर्दाफाश नहीं करना चाहता था। उसे शह देकर बचाना चाहता था। यह तो शैतान के पाले में खड़ा होना और परमेश्वर का विरोध हुआ। बिल्कुल। यह एहसास होने पर मैं बहुत डर गया। मैंने उसकी सारी करतूतों को अच्छी तरह याद किया और अगवा को देने के लिए उन्हें लिख डाला। हाँ। इसे भेजकर मैं थोड़ा सा सहज हुआ, लेकिन मन अब भी काफी उदास था। अगर किसी दिन मैं अपने गृहनगर लौटा और झांग हुआ को पता चला कि उसके बुरे कार्य मैंने ही उजागर किए, तो क्या वह मुझे निष्ठुर और एहसान फरामोश नहीं कहेगी? यह भारी बोझ जैसा लगा होगा ना? हाँ। कई दिनों तक इसके बारे में सोचकर मुझे लगता रहा जैसे कुछ गलती कर बैठा हूं। सोचता रहता था, जानता हूं कि पापियों का पर्दाफाश करना परमेश्वर की इच्छा है और उसके सभी चुने हुए लोगों का कर्तव्य है। तो फिर मैं उसके पर्दाफाश को लेकर इतना अनिच्छुक और परेशान क्यों था? ऐसा क्यों लगा जैसे कि मैं उसका ऋणी हूं? इस बारे में सोचते हुए मैंने याद किया कि मानव जाति के लिए नैतिक नियम बनाते हुए परमेश्वर ने नेकी का कर्ज चुकाने के विषय को छुआ है।
तो मैं परमेश्वर के वचन पढ़ने लगा। दयालुता का बदला कृतज्ञता पूर्वक लौटाना चाहिए। चीनी संस्कृति में यह जांचने की कसौटी है कि कोई मनुष्य नैतिक है या अनैतिक। किसी व्यक्ति की मानवता अच्छी है या बुरी, उसमें कितने सद्गुण हैं, इसका आकलन करने का एक मापदंड यह है कि क्या वह किसी के एहसान या मदद का बदला चुकाने की कोशिश करता है। क्या वह दयालुता का बदला चुकाना चाहिए पर अमल करता है। पारंपरिक चीनी संस्कृति में और समूची मानवीय संस्कृति में लोग इसे सद्गुणों के एक अहम पैमाने के रूप में देखते हैं। जो दयालुता का बदला चुकाना चाहिए इस बात पर अमल नहीं करता, वह कृतघ्न है, उसमें ज़मीर का अभाव है और वह मेल जोल के अयोग्य है। ऐसे व्यक्ति से सब लोग घृणा करते हैं, उसका तिरस्कार कर उसे ठुकरा देते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति दयालुता का बदला कृतज्ञता पूर्वक लौटाना चाहिए पर अमल करता है और अगर वह कृतज्ञ है और उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल करके खुद पर किए गए एहसान या मदद का बदला चुकाता है, तो उसे ज़मीर और मानवता युक्त इंसान माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लाभ या मदद लेता है पर इसका बदला नहीं चुकाता या सिर्फ जरा सा शुक्रिया कहकर आभार जता देता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करता, तो दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा? शायद उसे बुरा लगेगा। शायद वह सोचेगा, यह इंसान मदद किए जाने के योग्य बिल्कुल नहीं है। मैंने उसकी इतनी मदद की, अगर इस पर उसकी यही प्रतिक्रिया है तो उसमें ज़मीर और इंसानियत नहीं है और उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर उसे दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति मिले, क्या वह तब भी उसकी मदद करेगा? कम से कम वह ऐसा करना तो नहीं चाहेगा। क्या तुम लोग भी ऐसी परिस्थिति में यह नहीं सोचोगे कि सच में मदद करनी चाहिए या नहीं? पिछले अनुभव से तुमने जो सबक सीखा होगा वह यह होगा, मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकता। ये सीखें कि दयालुता का बदला चुकाना चाहिए। अगर यह लोग एहसान फरामोश किस्म के हैं जो मेरी मदद का बदला नहीं चुकाएंगे, तो बेहतर यही है कि मैं मदद ना करूं। तो इसमें तुम लोगों की यही सोच नहीं होगी? आमीन आमीन आमीन। ये वचन पढ़कर मैं जान गया कि क्यों मैं इतना दुखी था और खुद को उसका कर्जदार समझता था। नेकी का कर्ज चुकाने का नैतिक सिद्धांत मुझे छल रहा था और विषाक्त कर रहा था। बिल्कुल। मैंने अपने बचपन में अपने माता पिता, बड़े बूढ़े और ग्रामीण लोगों के मुंह से अक्सर नेकी का कर्ज चुकाने का जुमला सुना था। जब भी वे सुनते थे कि मदद पाने वाले किसी व्यक्ति ने बाद में एहसान का बदला चुकाया, तो वे उसकी तारीफ करते, कहते कि वह नेक नियत, विवेकवान और मित्रता योग्य है। ऐसे लोगों का वे सम्मान करते थे और मिलने पर खुश होकर उनसे दुआ सलाम करते। लेकिन जब कोई एहसान का बदला नहीं चुकाता था तो वे उससे संबंध नहीं रखते थे। वे निजी तौर पर ऐसे लोगों को कृतघ्न, आत्मा व मानवता विहीन बताते और उनसे दुआ सलाम नहीं करते थे। बचपन से ही ऐसे मूल्यों की छाप पड़ने के कारण मैंने हमेशा नेकी का कर्ज चुकाने जैसे विचारों पर अमल किया। जिस किसी ने मेरी या मेरे परिवार की मदद की, उसे याद रखना और जल्द उसकी नेकी का कर्ज उतारना मेरा फर्ज बनता था। अगर तत्काल संभव ना हो तो बाद में उचित अवसर का इंतजार करना होता था। एक श्रेष्ठ, विवेकी और खरे व्यक्ति को ऐसे ही पेश आना चाहिए। इससे मैंने आसपास के लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन जहां तक झांग हुआ की बात है, मुझे लगा कि उसने मुझे जो तरक्की दी, मेरी चिंता और मदद की, उन सब का बदला मैंने नहीं चुकाया है। उल्टे उसके बुरे कार्य उजागर कर दिए। मैं अपराध बोध और कृतज्ञता के भाव से भर उठा। इन विचारों ने मुझे ऐसे जकड़ रखा था कि यह जानते हुए भी कि बुरे लोग और गैर विश्वासी सिर्फ कलीसिया के कार्य और भाई बहनों के कर्तव्य निर्वहन में खलल ही डालेंगे, मैं उसके बुरे कार्य उजागर करने को तैयार नहीं था। नेकी का कर्ज चुकाने की धारणा से मैं छला और बंधा हुआ था। सही कहा। तो आखिर में आप इससे कैसे उभरे? बताइए। तभी मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, नैतिक आचरण को लेकर ऐसे वक्तव्य कि दयालुता का बदला
कृतज्ञता पूर्वक लौटाना चाहिए, लोगों को ये नहीं बताते कि समाज के एक सदस्य और मानव जाति के एक अंग के रूप में उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। इसके बजाय ये लोगों को एक खास तरीके से सोचने और व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही वे ऐसा चाहें या न चाहें और परिस्थितियां या संदर्भ चाहे कुछ भी हों। प्राचीन चीन से जुड़े ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, एक भूखे भिखारी लड़के को एक परिवार ने अपने पास रख लिया, उसे खाना कपड़ा दिया और मार्शल आर्ट सिखाया, उसे हर तरह का ज्ञान दिया। उन्होंने उसके बड़े होने तक इंतजार किया और फिर उसे कमाई का जरिया बना लिया। उसे बुरे काम करने के लिए, लोगों को मारने और ऐसी चीजें करने के लिए भेजने लगे जो वो नहीं करना चाहता था। अगर तुम उसकी कहानी को उन एहसानों की रोशनी में देखो जो उस परिवार ने उस पर किए, तो उसका बचाया जाना एक अच्छी बात थी। लेकिन अगर यह सोचा जाए कि उससे बाद में क्या करवाया गया, तो क्या यह सचमुच अच्छी बात थी या बुरी बात? बुरी बात थी। लेकिन पारंपरिक संस्कृति की दयालुता का बदला कृतज्ञता पूर्वक लौटाना चाहिए जैसे अनुकूलन के कारण लोग इसमें भेद नहीं कर पाते। ऊपर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि लड़के के सामने बुरे काम करने, लोगों को चोट पहुंचाने और हत्यारा बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऐसे काम जो ज्यादातर लोग नहीं करना चाहेंगे। लेकिन क्या अपने मालिक के कहने पर बुरे काम करने और दूसरों की जान लेने को तैयार हो जाने के पीछे उसकी दयालुता का बदला चुकाने की गहरी भावना नहीं थी? खास तौर से पारंपरिक चीनी संस्कृति में दयालुता का बदला कृतज्ञता पूर्वक लौटाना चाहिए जैसे अनुकूलन के कारण लोग ऐसे विचारों के प्रभाव और नियंत्रण से बच नहीं पाते। वे जिस तरह व्यवहार करते हैं और उनके इन कृत्यों के पीछे जो इरादे और मकसद होते हैं, वे भी इनसे नियंत्रित होते हैं। जब लड़के ने खुद को इस स्थिति में पाया, तो उसके मन में पहला विचार क्या आया होगा? मुझे इस परिवार ने बचाया है और वे सब मेरे साथ कितने अच्छे रहे हैं। मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। मुझे उनकी दया का बदला चुकाना ही होगा। मेरी जिंदगी उनकी दी हुई है, इसलिए मुझे इसे उन पर अर्पित कर देना होगा। वे जो भी कहें मुझे करना चाहिए, चाहे इसका मतलब बुरे काम करना और लोगों की जान लेना हो। मैं ये नहीं सोच सकता कि यह सही है या गलत। मुझे उनकी दयालुता का कर्ज चुकाना ही है। अगर मैंने ऐसा न किया तो मैं किस तरह का इंसान हूं? परिणाम स्वरूप जब भी परिवार उसे किसी की हत्या करने या कोई और गलत काम करने के लिए कहता था, वो बिना किसी झिझक या संकोच के ऐसा कर देता था। क्या उसका आचरण और उसके कृत्य, उसकी निर्विरोध आज्ञाकारिता सब इस सूक्ति से संचालित नहीं थे कि दयालुता का बदला कृतज्ञता पूर्वक लौटाना चाहिए? क्या वो इसी नीति वाक्य को नहीं निभा रहा था? तुम इस उदाहरण से क्या समझते हो? दयालुता का बदला कृतज्ञता पूर्वक लौटाना चाहिए, अच्छी बात है या नहीं? ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है। दरअसल
जो व्यक्ति दयालुता का बदला चुकाता है उसका एक सिद्धांत तो होता है, जो ये है कि दयालुता का बदला कृतज्ञता पूर्वक लौटाना चाहिए। अगर कोई तुम पर दया करता है तो बदले में तुम्हें भी दया करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम मनुष्य नहीं हो, और अगर इसके लिए तुम्हारी निंदा की जाए तो तुम कुछ नहीं कह सकते। एक कहावत है कि पानी की एक बूंद के बदले में एक बहता हुआ झरना देना चाहिए, पर इस मामले में दया दिखाते हुए लड़के की जान बचाई जाती है और उसे इसका मोल एक जीवन देकर चुकाना पड़ता है। उसे नहीं पता था कि दयालुता के प्रतिदान की सीमाएं और सिद्धांत क्या थे। उसका विश्वास था कि उसका जीवन उस परिवार का दिया हुआ था, इसलिए उसे बदले में अपना जीवन अर्पित करना होगा, और वे जो भी चाहते थे उसे करना होगा, चाहे किसी की हत्या हो या दूसरे बुरे काम। दयालुता के प्रतिदान के इस तरीके में न कोई सिद्धांत होता है न सीमा। उसने एक दरिंदे को बढ़ावा दिया और इस चक्कर में खुद को बर्बाद कर लिया। क्या उसका इस तरीके से दयालुता का प्रतिदान करना सही था? बिल्कुल नहीं, ये मूर्खता थी। आमीन। आमीन। परमेश्वर के बताए गए भिखारी के उदाहरण से मैंने जाना कि नेकी का कर्ज चुकाना एक शैतानी छलावा है जो हमारे मन में जहर घोलता है। बिल्कुल। नेकी का कर्ज चुकाने का विचार हमारी आत्मा को तो मजबूर करता ही है, हमारे विचारों को भी विकृत करता है और इंसानों में साधारण किस्म की सहायता को एहसान के ऐसे कर्ज में बदल देता है जिसे याद रखना और चुकाना जरूरी है, वरना कहने लगेंगे कि ऐसे व्यक्ति की अंतरात्मा और मानवता मर चुकी है। इस छलावे और विषाक्त नैतिकता के कारण कितने लोग उचित आचरण को भुला बैठे हैं। हम यह नहीं देखते कि उपकार करने वाला चाहे बुरा आदमी हो या गलत इरादों वाला, पर जिसे भी कुछ लाभ मिला है उसे तन मन से नेकी का कर्ज चुकाना है, फिर चाहे खून करना पड़े या दूसरे पाप करने पड़े। इस तरह मैंने जाना कि नेकी का कर्ज चुकाने की नैतिकता लोगों में सचमुच जहर भर देती है। सच है। जब मैंने अगुवाओं पर हमला और कलीसिया का काम बिगाड़ती झांग हुआ के बारे में सोचा तो मुझे पता था कि अगुवाओं का लक्ष्य यह मूल्यांकन कराना था कि झांग हुआ अमूमन कैसा व्यवहार करती है ताकि वे उसका निष्कासन करने या न करने का फैसला करें। लेकिन भ्रम और नेकी का कर्ज चुकाने के प्रभाव तले झांग हुआ के सारे उपकारों, मेरी चिंता करने भर के ख्याल के कारण मैंने उसके बुरे कार्यों पर पर्दा डालने की सोची। मैं इतना भ्रमित हो गया कि अच्छे बुरे, काले गोरे का अंतर भी नहीं कर पाया। इस मुकाम पर मैं नेकी का कर्ज चुकाने के विचार के बारे में कुछ बातों में फर्क करने में सक्षम था। पता था यह कोई सकारात्मक बात नहीं है, बल्कि छलावा है जो शैतान लोगों को भ्रष्ट करने के लिए करता है। जी हाँ, मैं जानता था कि इसे आचरण के सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में और पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, दयालुता का बदला कृतज्ञता पूर्वक लौटाना चाहिए। इस पारंपरिक धारणा को ठीक से समझने की जरूरत है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दयालुता शब्द है। तुम्हें इस दयालुता को किस तरह देखना चाहिए? इसमें दयालुता के किस पहलू और प्रकृति की बात की गई है? दयालुता का बदला कृतज्ञता पूर्वक लौटाना चाहिए का क्या महत्व है? सत्य का अनुसरण करने वाले के लिए इन प्रश्नों के उत्तर बूझना अनिवार्य है। मानवीय धारणाओं के अनुसार दयालुता क्या है? एक छोटे स्तर पर दयालुता का मतलब है मुसीबत में किसी व्यक्ति का तुम्हारी मदद करना। उदाहरण के लिए, जब तुम भूख से बेहाल हो तो कोई तुम्हें चावल का कटोरा दे देता है, या जब तुम प्यास से तड़प रहे हो
तो कोई तुम्हें पानी की बोतल दे देता है, या तुम गिर पड़ते हो और उठ नहीं पाते हो तो कोई तुम्हें हाथ पकड़कर उठा देता है। ये सभी दयालुता के काम हैं। दयालुता का बड़ा कर्म किसी का तुम्हें उस समय बचा लेना है जब तुम बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंस गए हो। ये जान बचाने वाली दयालुता है। या तुम जान के खतरे में हो और कोई मौत से बचने में तुम्हारी मदद करता है और मूल रूप से तुम्हारी जान बचा लेता है। ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें लोग दयालुता के रूप में देखते हैं। इस तरह की दयालुता किसी भी तरह के छोटे मोटे भौतिक एहसान से बहुत ऊपर है। ये महान दयालुता है जिसे पैसे या भौतिक वस्तुओं से नहीं तोला जा सकता। जिन्हें इस तरह की दयालुता मिलती है वे कृतज्ञता की ऐसी भावना महसूस करते हैं जिसे धन्यवाद के कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पर क्या दयालुता को इस तरह से नापना सही है? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये माप पारंपरिक संस्कृति के मापदंड पर आधारित है। ये उत्तर परिकल्पना और धर्म सिद्धांत पर आधारित है। और भले ही ये सही प्रतीत हो, ये मामले के मर्म को नहीं छूता। तो हम इसे व्यावहारिक तौर पर कैसे समझा सकते हैं? इस पर ध्यान से विचार करो। कुछ समय पहले मैंने एक ऑनलाइन वीडियो के बारे में सुना जिसमें एक आदमी का पर्स गिर जाता है और उसे पता नहीं चलता। एक छोटा सा कुत्ता उस पर्स को उठाकर उस आदमी के पीछे भागता है। जब वो आदमी उसे देखता है तो पर्स चुराने के लिए कुत्ते को मारने लगता है। बेहूदी बात है ना? आदमी में कुत्ते से कम नैतिकता है। कुत्ते की हरकत मनुष्य के नैतिक मापदंडों के अनुरूप थी। कोई मनुष्य होता तो कहता, आपका पर्स गिर गया है। पर क्योंकि कुत्ता बोल नहीं सकता, इसलिए वो चुपचाप पर्स उठाकर आदमी के पीछे दौड़ पड़ा। तो अगर कुत्ता भी पारंपरिक संस्कृति द्वारा प्रोत्साहित अच्छा व्यवहार दिखा सकता है, तो ये मनुष्यों के बारे में क्या बताता है? मनुष्य ज़मीर और विवेक के साथ पैदा होते हैं, इसलिए वे ये सब करने में ज्यादा सक्षम हैं। अगर किसी में ज़मीर है तो वो इस तरह की जिम्मेदारियां और दायित्व निभा सकता है। इसके लिए उन्हें कोई कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, न ही कोई मूल्य चुकाना पड़ता है। थोड़े से प्रयास की जरूरत होती है और कुल मिलाकर कोई ऐसा काम करना होता है जिससे दूसरों की मदद हो और उनका भला हो। लेकिन क्या इस तरह के काम की प्रकृति सचमुच दयालुता है? क्या ये दयालुता के एक कर्म के स्तर तक पहुंचती है? नहीं पहुंचती। तो फिर क्या लोगों को इसका बदला चुकाने की बात करने की जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मेरा मन रोशनी से भर उठा। परमेश्वर कहते हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दयालुता शब्द है, तो तुम इसे किस तरह देखोगे? दयालुता के विचार को कैसे समझें, यह जानते ही मुझे सच्चाई दिखने लगी। मैं अब इससे और देर बंधा नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने इस पर विचार किया। मैं सोचता था कि झांग हुआ ने मुझ पर दो तरह से उपकार किया। पहली बात, उसने मुझे तरक्की दी, और दूसरी बात, अगवा होने के दौरान उसने एक भाई से मुझे दवाइयां दिलवाईं। तो क्या यह वास्तव में नेकी थी? वस्तुतः जब कोई व्यक्ति बीमारी या किसी मुसीबत से घिरा हो तो उस तक राहत भरा हाथ बढ़ाना एक आम व्यवहार है, सहज बुद्धि है। यह भलाई की ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कर्ज चुकाना पड़े। मेरे जिगर के रोग के बारे में जानकर झांग हुआ ने भाई से मुझे दवाइयां दिलवाईं।
तो इसे वास्तव में उसका दायित्व समझा जा सकता है, एक ऐसा गुण जो अंतरात्मा वाले सभी प्रबुद्ध जनों में होता है। सही कहा। पर मैं इसे नेकी का ऐसा विशेष कृत्य मानने लगा जिसका ऋण चुकाया ही जाना चाहिए। मैं उसके बुरे कार्यों पर पर्दा डालकर उसे कलीसिया में रहने देने के जतन करने लगा। तो क्या उसके नेकी का कर्ज इस तरह चुकाकर क्या मैं कलीसिया के हितों की कुर्बानी नहीं दे रहा था? मैं बिल्कुल भ्रम में था। मैं यह भी सोच रहा था कि क्या मुझे तरक्की देकर झांग हुआ ने कोई भलाई की। मैंने परमेश्वर के वचनों में इस बारे में सोचा। तुम्हें इस मसले की असलियत समझनी होगी। चाहे कोई भी काल हो या कार्य का कोई भी चरण किया जा रहा हो, परमेश्वर को हमेशा कुछ लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। परमेश्वर ने यह निर्धारित कर रखा है कि ये लोग परमेश्वर के कार्य में सहयोग करेंगे या सुसमाचार के प्रचार में हिस्सा लेंगे। तुम लोगों में से ऐसा कौन है जो संयोग से परमेश्वर के घर में कर्तव्य निभा रहा है? चाहे तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, यह संयोग नहीं है कि तुम अपना यह कर्तव्य निभा रहे हो। ऐसा नहीं है कि यह कर्तव्य विश्वासियों में से कोई भी निभा सकता है। ये बातें परमेश्वर ने युगों पहले ही निर्धारित कर दी थीं। पूर्व निर्धारित किए जाने का क्या अर्थ है? इसका विस्तृत विवरण क्या है? इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपनी समूची प्रबंधन योजना में बहुत पहले ही यह तय कर दिया था कि तुम मनुष्य की दुनिया में कितनी बार जन्म लोगे, अंतिम दिनों के दौरान किस वंश और किस परिवार में तुम जन्म लोगे, इस परिवार की परिस्थितियां कैसी होंगी, तुम पुरुष होगे या स्त्री, तुम्हारी खूबियां क्या होंगी, तुम कितनी शिक्षा प्राप्त करोगे, तुम कितने कुशल वक्ता होगे, तुम्हारी क्षमता क्या होगी, तुम कैसे दिखोगे, किस उम्र में परमेश्वर के घर आओगे और कर्तव्य निभाना शुरू करोगे, और तुम किस समय कौन सा कर्तव्य पूरा करोगे। उसने पहले ही तुम्हारे लिए प्रत्येक कदम को निर्धारित कर दिया था। अपने जन्म से पहले जब तुम पिछले कई जन्मों में मनुष्य के बीच आए थे, तो परमेश्वर ने पहले ही तय कर दिया था कि कार्य के आखिरी चरण में तुम कौन सा कर्तव्य निभाओगे। आमीन। आमीन। मैंने इन वचनों पर जितना विचार किया, चीजें उतनी ही साफ होती गईं। देखने में लगता था झांग हुआ ने मुझे तरक्की दी जिससे मुझे लिखने पढ़ने का काम मिला, लेकिन हर चीज की व्यवस्था करने वाला तो परमेश्वर है। परमेश्वर ही मुझे धीरे धीरे इस भूमिका की ओर ले गया। सही कहा। अगर परमेश्वर के घर में यह काम होता ही नहीं तो मैं यह काम नहीं कर पाता। तो क्या यह सब परमेश्वर के कार्य का फल नहीं है? बिल्कुल। मुझे परमेश्वर का धन्यवादी और कृतज्ञ होना चाहिए था। फिर भी मैं झांग हुआ को इस उपकार का स्रोत समझता था और इसके लिए उसका कर्ज चुकाना चाहता था। मैं इसे परमेश्वर के बजाय मनुष्य का अनुग्रह समझता था। मैं सच में अंधा था, अज्ञानी, बुद्धिहीन और मूर्ख था। अगुआ के रूप में झांग हुआ का काम परमेश्वर के घर की जरूरतों के अनुसार लोगों को प्रशिक्षित और उन्नत करना था। मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए था, जबकि मैं इसका हकदार किसी अन्य व्यक्ति को बना रहा था। सही कहा। यह बात समझ में आते ही मुझे चैन मिल गया। मेरे मन से बोझ हट गया। 10 साल पुरानी कृतज्ञता, मेरी प्रशंसा के लिए उसके प्रति धन्यवाद का भाव और बदले में उसका कर्ज चुकाने की इच्छा। अब मैं ना तो अपने को उसका कर्जदार समझता था, ना ही उसका पर्दाफाश करने का मुझे खेद था। एहसान फरामोश होने का अपराध बोध भी खत्म हो गया और हमारे बीच किसी भी प्रकार की नेकी का कोई सवाल नहीं रह गया था। बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह जैसा परमेश्वर कहता है, मेरे लिए इस तरह की दयालुता का कोई अस्तित्व नहीं है और मुझे उम्मीद है तुम्हारे लिए भी ऐसा ही है। तो फिर तुम इसके बारे में कैसे सोचोगे? इसे सीधे सीधे एक दायित्व, एक जिम्मेदारी और एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति समझो। एक मनुष्य के रूप में तुम्हें इसे अपनी जिम्मेदारी और दायित्व के रूप में देखना चाहिए और इसे अपनी पूरी क्षमता से निभाना चाहिए। परमेश्वर के इन वचनों ने मुझे नेकी का कर्ज चुकाने के बंधन से मुक्त कर इन विषयों पर मेरे दृष्टिकोण को दुरुस्त कर दिया। मैं उसका बहुत आभारी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति से अब मैं समझ गया हूँ। चेन लियांग का मुझे सुसमाचार सुनाना और मुसीबत में मेरी मदद करना, ये सब परमेश्वर की व्यवस्था थी। मुझे उसका आभारी होना चाहिए। सही बात। खैर, मैंने सोचा कि बात खत्म हो चुकी है, पर कुछ दिन पहले ही मेरे गृहनगर की कलीसिया ने फिर लिखा कि मैं झांग हुआ के व्यवहार के बारे में साफ साफ लिखूं कि यह कब और कहां हुआ। उसने कब कब मसीही विरोधियों और बुरे लोगों का साथ दिया और उनका अनुकरण किया, क्योंकि ऐसे सबूतों के बिना उसका निष्कासन असंभव होगा। पत्र पाकर मैं अब भी कुछ असहज था। अगर यह लिखता हूं तो झांग हुआ का निष्कासन तय है।
वह मेरे प्रति इतनी अच्छी थी। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या मैं, पर फिर मुझे तुरंत एहसास हुआ कि नेकी का कर्ज चुकाने का शैतानी सिद्धांत यहां भी काम करने लगा है। बिल्कुल। मुझे इस विचार की अनदेखी कर परमेश्वर के वचनों पर चलना था। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। ईश वचन क्या कहते हैं? लोगों से किस सिद्धांत से पेश आना चाहिए? जिससे परमेश्वर को प्रेम है उससे प्रेम, और जिससे उसे घृणा है उससे घृणा करो। परमेश्वर सत्य का अनुसरण करने और उसकी इच्छा का पालन कर सकने वालों से प्रेम करता है। हमें भी ऐसे लोगों से प्रेम करना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते बल्कि उससे घृणा कर उसका विद्रोह करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का तिरस्कार करता है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। परमेश्वर इंसान से यही अपेक्षा करता है। अनुग्रह के युग के दौरान प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। ये वचन अनुग्रह के युग में पहले से मौजूद थे और अब परमेश्वर के वचन और भी अधिक स्पष्ट हैं। उससे प्रेम और घृणा करो जिससे परमेश्वर करता है। ये वचन बिल्कुल सीधे हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। हमें सिद्धांत सम्मत व्यवहार करना चाहिए। परमेश्वर जिससे प्रेम और घृणा करता है तुम भी करो। जो सत्य पर अमल करते हैं वे हमारे भाई बहन हैं और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो बिल्कुल भी सत्य पर अमल नहीं करते हैं या कलीसिया के कार्य में खलल डालने वाले पाप करते हैं वे हमारे भाई बहन नहीं बल्कि शैतान के सेवक हैं, बुरे लोग हैं। इन्हें बेपर्दा और पहचान करके कलीसिया से निकाल बाहर करने की जरूरत है। सिर्फ यही परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। बिल्कुल। यह समझने के बाद मैं हिचकिचाया नहीं। पहले भेजे जा चुके कागजात और ठीक से दोबारा याद करके मैंने उसके बुरे कार्यों का ब्यौरा तैयार किया। जवाब भेजने के बाद मैंने खुद को शांत और सहज पाया। आखिरकार मैं नेकी का कर्ज उतारने के विचार के दबावों से मुक्त हो गया और मेरे दिल को चैन मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद। आपका अनुभव सुनने के बाद अब मैं नेकी का कर्ज चुकाने के गलत सिद्धांत को पहचान गया हूँ और अभ्यास करना सीख गया हूँ। चैन लियांग को कल बर्खास्त कर देते हैं।